नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 3-4-5 मिक्स एनएफओ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नई कंपनी का है, जो कि काफ़ी फेमस है, जियो ब्लैक रॉक नाम से। बेसिकली रिलायंस की कंपनी है, अभी नई मार्केट में आई है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस एनएफओ के बारे में बात करें तो पहला एनएफओ है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स। सिंपल सा इसे देखने पर ये लग रहा है कि ये एक इंडेक्स फंड की स्कीम है जो कि निफ्टी 50 को टारगेट करेगी। यानी निफ्टी में जो शुरुआत के 50 कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनीज है और मैक्सिमम मार्केट कैप को कवर कर लेती हैं, पैसा लगाया जाएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा वैसा आपका स्कीम भी परफॉर्म करने को ट्राई करेगा। बीच में ट्रैकिंग एरर आ सकता है। तो पहली चीज़ आपने इस स्कीम के बारे में ये समझा। इस स्कीम में पैसा लगाने के सबसे खास उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए। तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है 0.10 से लेके 0.15 के करीब है। ठीक है, तो सबसे मार्केट में सबसे कम अगर कहीं एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा तो अभी इस स्कीम में है। ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपके खर्चे जितना कम आप लगाओगे उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। बट यह सिर्फ डायरेक्ट फंड में उपलब्ध है, इसमें कोई रेगुलर में उपलब्ध नहीं है। सेकेंड चीज़, जियो ब्लैक रॉक का ही एक निफ्टी नेक्स्ट 50 आता है। अब आपने शुरुआत के निफ्टी के 50 कंपनियों में पैसा लगा लिया, उसके बाद की यानी 51 से लेकर 100 के बीच में जो कंपनियां हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक इंडेक्स है, इसके परफॉर्मेंस को ये स्कीम ट्रैक करेगी। बीच में ट्रैकिंग एरर इसमें भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि कैसा उनका एक्सपीरियंस और किस तरीके से फंड को मैनेज करते हैं। तो दूसरी स्कीम ये है। तो पहला, अगर आपको निफ्टी 50 की कंपनीज को ट्रैक करना है, उसमें जो पोटेंशियल है वो कैप्चर करना है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। अगर आपको निफ्टी 50 के बाद की 50 कंपनियों को ट्रैक करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा लगा सकते हो। तीसरा है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। अब आपने दो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने के लिए अब आपने दो बड़ी स्कीम में पैसा लगा लिया। तीसरा, मिड कैप में 150 जो कंपनियां हैं उनमें अगर आपको पैसा लगाना है तो इस इंडेक्स को आप चुन सकते हो। इस इंडेक्स से रिलेटेड ये जो स्कीम है ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करेगी और उसके बिहाफ पे आपको रिटर्न देगी। इसके बाद लास्ट चौथा है जियो ब्लैक रॉक का ही निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करेगी और जैसा वो परफॉर्म करेगा वैसा ये स्कीम परफॉर्म करने का ट्राई करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल कैप 250, यानी छोटी कंपनियों में 250 कंपनियाँ रहती हैं जिसमें ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो आपको ज़्यादा हायर रिटर्न दे सकती है। बट दिक्कत ये है कि जब भी मार्केट डाउन साइड होता है तो ये बहुत तेज़ी से गिरती भी हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है जियो ब्लैक रॉक 8 से 13 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर आपको पैसा सेफ रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड में पैसा लगाना है, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। ये बेसिकली 5 अभी एनएफओ खुले हुए हैं, अभी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जियो के एप्लीकेशन से भी आप आवेदन कर सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। इवन आपको मल्टीपल मेथड मिल जाएंगे जहाँ से आप इजीली इसमें निवेश कर सकते हो। आइए स्कीम के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं। जो मैक्सिमम स्कीम है 500 रुपये की SIP एक्सेप्ट कर रही हैं और 500 रुपये का लमसम एक्सेप्ट कर रही हैं। NAV यहाँ पर भी 10 रुपये का ही होगा। 5 अगस्त से खुली हुई हैं और 12 अगस्त लास्ट डेट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप इसमें अप्लाई करना है तो कर लीजिएगा। स्कीम रीओपन हो जाएगी 18 अगस्त 2025 को। फाइनली बेंचमार्क की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्कीम इसका बेंचमार्क अलग अलग होगा। जैसे मैंने बताया कि सब इंडेक्स फंड है तो अपने इंडेक्स को ट्रैक करेगी। तो जो मैंने आपको नाम बताया जैसे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 उसका बेंचमार्क है, ठीक है, उसको ट्रैक करेगी। ऐसे अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करेगी। तो सिंपल यही है। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं लगना है, तो कभी भी अगर आप पैसा निकालोगे कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। रिस्क तो वेरी हाई रहेगा क्योंकि मैक्सिमम इक्विटी में एक्सपोजर है, इंडेक्स फंड है एंड इसे जो मैनेज करने की जिम्मेदारी है मिसेस तन्वी कचेरिया को दी गई है और उनकी टीम को दी गई है। तो थोड़ा सा नाम आपको नया दिख जाएगा, तो हो सकता है कि ये लोग उस लेवल पे मैनेज ना कर पाएँ, बट वो फ्यूचर अभी हम देखे नहीं है, तो फ्यूचर में कैसा होता है वो आगे ही चल के पता चलेगा। इक्विटी में 95% एक्सपोजर रखना ज़रूरी है, मैक्सिमम 100% रखा जा सकता है और एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.15% है, तो ये आपके पक्ष में है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड रिस्क है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ प्री डिफाइंड रिस्क है जिसमें आप को एक बार समझना है कि इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर आपके पास है, साथ ही साथ वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आप अपने आप को समझते हो, लगता है कि हाँ ठीक ठाक रिस्क ले सकते हो, तो स्कीम में निवेश कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और स्कीम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो बेसिकली स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट देखने से ठीक ही लग रही है क्योंकि इंडेक्स फंड की स्कीमें हैं, सभी इंडेक्स फंड को ट्रैक करेंगे, उनका रेप्लिकेट वर्जन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जियो ब्लैक रॉक अभी पहली बार मार्केट में आया है, तो कैसा परफॉर्म करेगा कैसा नहीं परफॉर्म करेगा, अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं।
तो थोड़ा सा हमारे अंदर इस चीज़ को लेके अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, बट ये फ्यूचर में ज़्यादा क्लियर हो पाएगी कि इसके फंड मैनेजर कितने कैपेबल हैं, कितना अच्छा आपको परफॉर्म करके देते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि इंडेक्स फंड है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए फंड मैनेजर के पास तो है नहीं, बट ये है कि फंड मैनेजर इसमें ट्रैकिंग एरर जितना कम करेंगे उतना बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फोकस देना चाहूँगा, इस स्कीम में एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप बहुत कॉस्ट कटिंग चाहते हो, लगता है कि नहीं यार पैसे हमारे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए एक्सपेंस रेशियो के रूप में, तो आप इस स्कीम की तरफ जा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपके खर्चे कम हैं। साथ ही अगर आप निवेश करना चाहते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह एक बार ज़रूर ले लीजिएगा। या वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है और मैंने एक ही वीडियो में सारी स्कीम को कवर कर लिया है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इंटरेस्ट है तो अपने दूसरे चैनल अलग ट्रेडिंग पर हम लाइव होते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। सेशन से भी जुड़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। जय हिंद।